हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 2 हिंदी, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है अनुच्छेद लेखन। तो ये आपके अरिहंत के ही वर्कबुक में पीछे साइड दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद लेखन ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको सीखना है कि किस तरह से आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। जैसे एक तो यहाँ पे बताया गया है अनुच्छेद का प्रारूप, यानी कि किस तरह से आपको अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, होली विषय पर 5 पंक्तियाँ लिखिए। अब देखिए, होली विषय पे हम लोग होली के बारे में सोचते हैं, तो आप जैसे सोचेंगे ना उसी तरह से आप छोटा छोटा सा सेंटेंस बना सकते हैं। तो होली, सबसे पहले क्या लिखेंगे? होली रंगों का त्यौहार है। ठीक है, यह त्यौहार फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। होली में सभी लोग एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं। होली का त्यौहार पुरानी से पुरानी दुश्मनी खत्म कर देता है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। और भी आप लिखेंगे तो होली में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा है इसमें लिखने के लिए, लेकिन इसमें आपको 5 पंक्तियाँ ही लिखना है। अगर 10 पंक्तियाँ होगा तो आप 10 पंक्ति लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको समझाया हुआ था, इसी तरह से लिखना है। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद है मेरा प्रिय मित्र विषय पर 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो हर किसी का कोई प्रिय मित्र जरूर होता है। ठीक है, यानी कि बेस्ट फ्रेंड। तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर आप लिख सकते हैं कि आपका सबसे फेवरेट, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, आपका प्रिय मित्र कौन है, बस उसके बारे में आप लिखेंगे। तो जैसे मेरे प्रिय मित्र का नाम रचना है। ठीक है, वह मेरे कक्षा में ही पढ़ती है। रचना पढ़ने में बहुत ही तेज है। उसे खेलों में भी काफ़ी रुचि है। वह हमेशा ही पढ़ाई में मेरी सहायता करती है। ठीक है, तो आपका कौन है वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है गाय विषय पर 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो गाय, गाय के बारे में भी लिख सकते हैं। तो गाय एक बहुत ही सुंदर और सीधा पालतू जानवर है। ठीक है, गाय के 4 पैर, 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक तथा एक लंबी पूँछ होती है। गाय की अलग अलग प्रजातियां होती है जो पूरी दुनिया में पाई जाती है। गाय दूध देती है जो हमारे लिए विभिन्न प्रकार से महत्वपूर्ण है। गाय एक शाकाहारी पशु है। यह घास, भूसा, खल आदि खाती है। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा विद्यालय विषय पर 5 पंक्तियाँ लिखिए। ठीक है, तो मेरे स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय है। ठीक है, मेरा विद्यालय जैसलमेर में स्थित है। मेरे विद्यालय में प्रथम वर्ष से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। हमारे स्कूल में छात्र और छात्राएं दोनों साथ में पढ़ते हैं। मेरे स्कूल के छात्रों की यूनिफॉर्म का रंग सिलेटी है। ठीक है, तो ये तो था। आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है रक्षाबंधन विषय पर 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन हिंदुओं का एक पवित्र एवं प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार हर साल अगस्त के महीने में पड़ता है। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच प्यार और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। ये अनुच्छेद है। ऐसे ही आपको किसी भी चीज़ पे अगर दे दिया जाता है एग्ज़ाम में, तो आप पहले सोचेंगे उसके बारे में कि क्या लिखना है आपको। आप इजीली लिख सकते हैं, छोटा छोटा सेंटेंस आपको लिखना है। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए, अच्छे से सीखिए। और कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।